जैसा कि आप लोग को पता है कि बीटीएससी जेई का जो है टेस्ट सीरीज चल रहा है, जो बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही अच्छे तरीके से जो लोग ज्वाइंट है तो काफ़ी एंजॉय भी कर रहे हैं और उसकी तैयारी का जो है एक्चुअल पता भी चल रहा है कि किस लेवल पर है। ये सभी को अगर देखते हुए हम लोगों ने मतलब जो है वन लाइनर नोट्स बनाया है आपको, ताकि क्या हो कि एग्ज़ाम में टू द पॉइंट जो आए आप आसानी से एग्ज़ाम में बना सकें, ठीक है? ये है। तो हम लोगों ने आवाज़ नहीं आ जा रहा है। तो बीटीएससी जेई का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, टेस्ट सीरीज कैसा है तो यहाँ पर जो है वीकली नहीं बल्कि डेली जो है टेस्ट सीरीज चल रहा है, ठीक है ना? डेली टेस्ट सीरीज है यहाँ पर जो है, ये जो चलता है यहाँ डेली टेस्ट सीरीज चलता है, ठीक है? थोड़ा गड़बड़ा रहा है। तो डेली डेली में क्या होगा कि आपका डेली मतलब जो है 30 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, ठीक है? 30 क्वेश्चन का आपको जो है टेस्ट होगा डेली, और जो है 100 क्वेश्चन का होता है संडे के दिन, ठीक है? इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आज हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बताना चाहते हैं कि वन लाइनर क्या मतलब जो है हेल्प कर सकता है आपको। वन लाइनर जो है किस तरीके से हेल्प करेगा उसके बारे में हम लोग बताएंगे, ठीक है? वन लाइनर से सबसे पहले हम लोग जो देखते हैं वन लाइनर, वो वन लाइनर है हमारा क्या, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छे जो है सोच समझ करके कौन सा क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा इसको जो है सोच समझ करके तब जो है बनाया गया है। आप लोग एक बार देखिए इस ऑनलाइनर पीडीएफ को मंगा करके एक बार पढ़ करके देखिए, आपको मजा आ जाएगा। किस तरीके से तैयारी करें, कैसे जो है ये करें, सारा चीज इसमें दिया हुआ है और आपको बहुत ही जो है मजा आने वाला है। अगर आप इस वन लाइनर को लेकर के पढ़ते हैं तो आपको हम गारंटी देते हैं कि 70 to 80% क्वेश्चन जो है मेरे वन लाइनर से क्वेश्चन से आएंगे, क्योंकि हम उसी क्वेश्चन को जो है लेते हैं जो स्टैंडर्ड बुक है, स्टैंडर्ड बुक के जो है क्वेश्चन को ही वन लाइनर में कन्वर्ट किए हैं, ठीक है? वन लाइनर में जो है कन्वर्ट किए हैं। तो सबसे पहला हम लोगों का है क्या कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है, ठीक है? वन लाइनर में तो आपको इसको पढ़ना है और दो बुक रखने हैं। वो दोनों बुक का नाम भी हम आपको बाद में बताएंगे कि इसको पढ़ने के बाद कौन से दो बुक का क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबसे पहले जो है पहला क्वेश्चन है, पहला जो वन लाइनर है कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की बात हो रही है। डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है डिफाइंड करता है कि एज द रेशियो। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिलेगा एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये स्ट्रेस टू स्ट्रेन यानी कि स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन करेंगे तो ये हमको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो रिजिडिटी दे देगा और उसके बाद चार ऑप्शन दे देंगे, तो उनमें से जो है एक क्वेश्चन होगा, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन कहता है कि इफ द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल इज ट्वाइस, यंग्स मॉडुलस को क्या करता है कि ट्वाइस कर देता है, ठीक है? तो ट्वाइस द रिजिडिटी, देन दे जो है पॉइजन रेशियो इज इक्वल टू, उस केस में मतलब पॉइजन रेशियो कितना आएंगे, तो जीरो आएंगे, ठीक है? चार फॉर्मूला है, वो चारों फॉर्मूला को आगे अभी हम लोग देखेंगे। यहाँ तो एक फॉर्मूला ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ, और अगर जो है यहीं पर E इज इक्वल टू 2G जो है 2G 1 प्लस म्यू का भी फॉर्मूला होता है, ठीक है? तो ट्वाइस अगर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी कर देते हैं तो उस केस में मतलब जो है क्या होगा, तो E का वैल्यू जो है क्या हो जाएगा कि जीरो हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं। उसके बाद कहता है कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डिपेंड अपॉन, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी किस पे डिपेंड करता है,
तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डिपेंड करता है टाइप ऑफ मटेरियल पर। किस पे डिपेंड करता है? टाइप ऑफ मटेरियल। फॉर अनआइसोट्रोपिक होमोजीनियस एंड इलास्टिक मटेरियल ओबेज, कहते हैं ओबेइंग हुक्स लॉ, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट कितना होगा? तो हुक्स लॉ जो है फॉलो करता है किसमें? तो आइसोट्रोपिक है, होमोजीनियस है और इलास्टिक मटेरियल है। तो ये जो है इंडिपेंडेंट, जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट होगा वो कितना होगा? 2 होगा। ये याद रखना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ठीक है, अगला आगे क्वेश्चन, अगला जो है वन लाइनर है, कहता है कि इन द ए थीन सिलिंड्रिकल सेल द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू हुप स्ट्रेस इज इक्वल टू कितना होता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात कर रहा है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय हुप स्ट्रेस कितना होता है? तो 0.5 होता है। ठीक है, ये याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आएगा आपको बीटीएससी जेई में। ठीक है, बीटीएससी जेई में बहुत ज्यादा लंबा बड़ा बड़ा जो है कैलकुलेशन नहीं आएगा, इसलिए हम अपने टेस्ट में देख रहे होंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कहता है कि इफ ऑल द डायमेंशनल ऑफ प्रिज्मेटिक बार आर डबल, अगर सभी प्रिज्मेटिक बार के डायमेंशन को डबल कर दिया जाता है, देन द मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन अंडर इट्स ऑन वेट, इसके वेट्स के वजह इंक्रीजेस टू ट्वाइस 2 टाइम्स। ठीक है, इसको आसानी से बना भी सकते हो आप, यहाँ याद भी रख सकते हो कि अगर 2 टाइम से सब कुछ बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ स्टेज भी कितने से बढ़ जाएगा? तो 2 टाइम से ही जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला देखो, कहता है कि द रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस ई, बल्क मॉडुलस के एंड द पॉइजन रेशियो। तो देखो यंग्स मॉडुलस बराबर क्या होता है? 2 इंटू के बल्क मॉडुलस जो है, क्या कहते हैं कि बल्क मॉडुलस इंटू 3 इंटू के 1 माइनस 2 इंटू म्यू, ये जो है होता है इसका। अगर मान लेते हैं कि म्यू का वैल्यू 0.5 हो गया तो उस केस में मतलब ई क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कभी कभी यही जो है दे देता है कि मान लेते हैं कि ई जो है 3 दे दिया और के का वैल्यू 2 दे दिया तो म्यू निकालने कह दिया, तो यहाँ पर ई का वैल्यू 3 और 3 इंटू 2 1 माइनस म्यू, इस तरीके से हो जाएगा। 3 3 कट जाएगा, 1/2 बराबर 1 माइनस म्यू। जब इधर म्यू जाकर के ये होगा तो वैल्यू म्यू का कितना आ जाएगा? 0.5, यानी कि पॉइजन रेशियो कितना आ जाएगा? 0.5। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन वहां पर दिया गया है कि आप मतलब इसको थोड़ा, जब मेरा वन लाइनर आप लेकर के बैठ के पढ़ेंगे तो उस समय आपको जो है एक कलम और कॉपी भी रखना है, तब आपका सॉल्व होगा। ठीक है, जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये एक क्लास के तरह डिजाइन किया गया है। उसके बाद कहता है लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो का लिमिटिंग वैल्यू कहां से कहां तक होता है? तो -1 to 0.5, -1 से +0.5 के बीच होता है। ठीक है, अगला जो है अगला क्वेश्चन यही था। ठीक है, अगला कहता है दे लॉन्गिट्यूड, कहता है लॉन्ग, कहता है कि द इलोंगेशन ऑफ द कोनिकल बार अंडर इट्स ओन वेट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ इट प्रिज्मेटिक बार। मान लेते हैं कि जो है कोनिकल बार है, मान लेते हैं ये कोनिकल बार लटका हुआ है और ये प्रिज्मेटिक बार है, तो इसका जो है मान लेते हैं कि इसका जो है इलोंगेशन, इतना पार्ट इलोंगेशन अगर डेल्टा आया तो इसका जो इलोंगेशन आएगा डेल्टा 1, तो 1/3 इंटू डेल्टा के बराबर आएगा। ये याद रखना है, कोनिकल बार के लिए अपने वेट्स के लिए कितना आता है? तो 1 इंटू जो है क्या 1/3 इंटू जो है डेल्टा के बराबर आता है। ठीक है, इस तरीके से। तो मेरा वन लाइनर पढ़ने से आपको फायदा क्या होगा? छोटा छोटा क्वेश्चन जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा और आपको एग्जाम में मेरा वन लाइनर इसीलिए जो है अदर वन लाइनर से जो है डिफरेंट है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको थ्योरी देकर के खुश नहीं किया गया है, इसमें जो है कुछ न्यूमेरिकल जैसा क्वेश्चन भी दिया गया है। ठीक है, इसको किसी स्टैंडर्ड बुक के ही जो है से बनाया गया है, इस वजह से इस तरीके से आप लोग जो है देखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या है हमारा? तो आगे जो है, आगे क्या है? कहता है कि अंडर इट्स ओन वेट, कहता है द मटेरियल हैज द आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इन, कहता है कि ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में। मान लेते हैं ये मटेरियल इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, प्रॉपर्टीज सेम है। कहता है कि इट सेड टू बी, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आइसोट्रोपिक मटेरियल कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? आइसोट्रोपिक मटेरियल कहते हैं। 2 बार ऑफ डिफरेंट मटेरियल आर इन द साइज आर सब्जेक्टेड टू मैच द टेंसाइल फोर्स, यानी कि जो है क्या कहता है 2 बार है, अलग अलग मटेरियल से बना हुआ है, सब्जेक्ट क्या है? टेंसाइल फोर्स से पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको
कहता है कि द यूनिट एलोंगेशन इज द रेशियो इज 4, क्या कहता है, डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 दोनों जो है कितना 4:3 4:7 के फॉर्मेट में है। द रेशियो ऑफ मॉडुलाई ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ टू मटेरियल, तो ये जो है जस्ट रिवर्स हो जाता है, ठीक है। डेल्टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जो है ई होता है, क्यों, तो देखो डेल्टा इज इक्वल टू पी एल डिवाइडेड बाई ए ई है, ठीक है। यानी कि जो है इस क्वेश्चन को आप लोग देखो कितना आसान दिया हुआ है। क्या होता है कि डेल्टा यानी कि जो है चेंज इन लेंथ क्या होता है, फोर्स पी एल डिवाइडेड बाई डेल, कहता है कि ए इंटू ई होता है। अब दो बार है, दोनों बार जो है फोर्स क्या है कि टेंसाइल फोर्स से लगा हुआ, ये भी पी ये भी पी, तो दोनों के लिए पी कांस्टेंट, दोनों का लेंथ भी कह रहा है कांस्टेंट, तो ये भी जो है कांस्टेंट, और दोनों का जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कह रहा है क्या कि सेम जैसा बार है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कांस्टेंट। तो डेल्टा क्या हो गया कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई हो गया, यानी कि जो है डेल्टा 1 नीचे डेल्टा ई कहते हैं E1 हो जाएगा, और उसी तरीके से डेल्टा 2 हो जाएगा 1/E2। ये इक्वेशन 1 ऊपर वाला, ये इक्वेशन 2 जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो डेल्टा 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा 2 हो जाएगा E2 डिवाइडेड बाई E1, और E2 कितना है, यही तो दिया हुआ है भैया यहाँ पर आपको, यहाँ पर जो है आपको दिया है 4/7, तो ये दिया है आपको जो है 4/7, तो ये E1 के लिए अब 7 आ जाएगा और E2 के लिए क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो है थोड़ा छोटा छोटा याद भी कर लेना है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, ठीक है। तो ये बहुत ही मजेदार वन लाइनर बनाया गया है। आप जो भी स्टूडेंट है अगर बीटीएससी जेई के लिए रियल कंपटीशन कर रहे हैं तो एक बार मेरा वन लाइनर मंगा करके देखिए, और इसी प्रकार से मैं अपने टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन को सिलेक्ट करता हूं जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड हो। ऐसा नहीं कि आपको खुश करने के लिए, अभी तो बहुत अच्छा मार्क्स आ रहा है भाई, आपका कंपटीशन 1,40,000 स्टूडेंट के साथ है, ना कि यहाँ 10-20 लोगों के साथ जो टेस्ट दे रहे हैं उसके साथ आपका मतलब कंपटीशन है। आपको तैयारी करना है उस लेवल का कि 1,40,000 को पीछे छोड़ करके आप उस 2600 में आ जाए जो 2600 सीट दिया हुआ है, ठीक है। तो उस 2600 सीट में आने के लिए आपको 1,40,000 को जो है पीछे छोड़ना पड़ेगा, और पीछे तब छोड़ पाएंगे जब आपका तैयारी जो है आजकल के जमाने में एक बेस्ट लेवल का हो। बेस्ट लेवल का जब तक आपका तैयारी नहीं होगा तब तक जो है सिलेक्शन नहीं होगा। और बेस्ट लेवल का आजकल ऐसे मत जो है ये पड़े रह जाना कि जहां पर छोटा छोटा क्वेश्चन दे रहा है, आप बना रहे हैं, खुश हो रहे हैं, टेस्ट में तो बहुत सारा मार्क्स आ गया, लेकिन आपको क्या हुआ कि जब एग्जाम में गए तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बना। अब पहले के जैसा एग्जाम नहीं होता है कि वन लाइनर क्वेश्चन उठाया डाल दिया आप मतलब जो है बना करके आ गए। अभी अगर आप चाहते हैं एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए तो आपको एडवांस लेवल का तैयारी करना पड़ेगा, एडवांस लेवल का जो है टेस्ट लगाना पड़ेगा। मेरा जो टेस्ट सीरीज होता है वो क्वेश्चन का लेवल काफी हाई होता है। आप लोग अगर चाहते हैं तो डेमो के लिए हम जो है 2 जून को जो फुल लेंथ टेस्ट लिए हैं उसको दिला सकते हैं। मेरे नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिएगा, आपको हम वो जो है लिंक प्रोवाइड करा देंगे। आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन रहेगा, बहुत इजी, लेकिन अब लेंथी रहेगा, लिखा हुआ रहेगा, भाषा परिभाषा दिया हुआ रहेगा। पहले के जैसा नहीं कि एक लाइन दिया हुआ है उसके बाद ऑप्शन है आप मार दिए। हाँ 2-4 क्वेश्चन रहेंगे वैसे भी, लेकिन 2-4 क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन होने नहीं जा रहा है। आपका सिलेक्शन जब तक अगर जनरल कैटेगरी है तो 80% से ऊपर का मार्क्स कीजिए, और सभी लड़की से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये नहीं कि खाली इस कैटेगरी के लिए, सबको जो है कहूंगा कि 80% से ज्यादा मार्क्स आप हर टेस्ट में लाने का कोशिश कीजिए, आपका सिलेक्शन बेटर होगा। और जो है आपका क्या होगा कि अगर टेस्ट में 80% आ रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और वो वाला टेस्ट नहीं जो छोटा छोटा क्वेश्चन देके आपको खुश कर रहा है, वो टेस्ट दीजिए जो एक्चुअल में बीटीएससी जेई से रिलेटेड टेस्ट हो रही है, ठीक है। और सिलेबस देख के भी आपको घबराना नहीं है। सिलेबस आपको पता है वो क्या क्या के कंसाइज नहीं किया, उसको शॉर्ट नहीं किया। सिलेबस सब किसी को जो सेमेस्टर से उठाया और उस सेमेस्टर वाइज जो चल रहा था एसबीटीई में उसी को मतलब जो है आपको डाल दिया, वैसा कुछ है नहीं। अगर सिलेबस देखोगे तो सिलेबस मतलब जो है अदर एग्जाम जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं अदर स्टेट में या जो है एसएससी जेई उसी लेवल का सिलेबस होगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग देखते हैं कि जहां पर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग होता है, मतलब किसमें, तो कंपटीशन एग्जाम में ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग को आप जो इंजीनियरिंग के
सिलेबस में पढ़ते हैं, तो इंजीनियरिंग के सिलेबस में क्या पढ़ते हैं, तो एक में पढ़ते हैं हाईवे एक सब्जेक्ट, दूसरा में पढ़ते हैं रेलवे, तीसरा में पढ़ते हैं एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग पार्ट को अलग अलग वहां पर दिया हुआ है, इसीलिए उसको देख करके आपको घबराना नहीं है। जो एक्चुअल में एसएससी जेई का एग्जाम होता है उसी बेस पर आपको क्वेश्चन आएगा, इसीलिए आप लोगों को ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये तो अभी हम एक्सप्लेन कर दिए। अगला देखते हैं, कहते हैं इन प्रिज्मेटिक बार द वॉल्यूम बी इज सब्जेक्टेड टू द टेंसाइल फोर्स इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, इफ द पॉइजन रेशियो ऑफ द मटेरियल इज म्यू देन द लॉन्गिट्यूडनल कहता है कि स्ट्रेन इज ई देन द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द जो है बार, उस केस में फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस ई इंटू 1 माइनस म्यू ई पर पावर का स्क्वायर इंटू भी के बराबर हो जाता है। ये सब टर्म को कुछ कुछ को याद रखना है। इफ द कंपोजिट बार ऑफ स्टील, स्टील एंड कॉपर, ये क्या है, स्टील है और कॉपर है, दोनों को हीट कर दे, कॉपर बार विल अंडर कंप्रेशन, देखो कॉपर बार है और स्टील बार है, दोनों यहां पर जो है ज्वाइंट है, और दोनों को अगर हीट करोगे गर्म करोगे तो कॉपर बार जो है क्या होगा कि कंप्रेशन में होगा। कॉपर बार क्यों कंप्रेशन जो क्या होगा कि कंप्रेशन में होगा, क्योंकि टेम्परेचर का इफेक्ट जो है कॉपर में अधिक होता है, ये फैलना चाहेगा, लेकिन ये जो है इसको ये क्या करेगा कि रोक के रखेगा स्टील बार, और जब स्टील रोक के रखेगा तो स्टील में क्या होगा, टेंशन क्रिएट होगा, और कॉपर में जो है क्या होगा कि कंप्रेशन। तो ये चीजों को ध्यान में रखना है। इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट का जो है वन लाइनर क्या किया गया है कि डिजाइन किया गया है। आप मेरे वन लाइनर को एक बार पढ़ करके देखिए। कहता है इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वेल्ड इज इक्वल टू ओवरऑल लेंथ माइनस 2 इंटू वेल्ड साइज, साइज ऑफ राइट एंगल फिलेट वेल्ड इज गिवन बाय द थ्रोट थिकनेस। क्या होता है कि ये रहता है, ये जो होता है इसको हम लोग थ्रोट थिकनेस कहते हैं, ठीक है। इसमें हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मेरे पास कोई बोर्ड नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम डिजिटल बोर्ड लेके आए और आप लोगों को और बेहतर तरीके से जो है बता सकें, ठीक है। उसके बाद कहता है द साइज ऑफ द राइट एंगल फिलेट वेल्ड इज गिवन बाय थ्रोट थिकनेस हो गया। द इफेक्टिव लेंथ कहता है द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड डिजाइन टू ट्रांसमिट द एक्सियल लोड शैल नॉट बी लेस देन 4 इंटू वेल्ड साइज होता है, ये याद रखना है। ये सब चीज को आपको बार बार पहले क्वेश्चन क्या करना है कि वन लाइनर को बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। उसके बाद आपको जो है क्या करना है, गुप्ता और जो है गुप्ता एंड गुप्ता की बुक और क्या करते हैं कि जो है खुरमी की बुक को उठा करके जो है बनाना है, ठीक है। उसके बाद जो भी बुक पढ़िए आप, हम नहीं रोकेंगे, लेकिन आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर बीटीएससी जेई का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा कि गुप्ता एंड खुरमी की बुक को जो है बाइबल की तरह पढ़ जाना है, ठीक है ना। कौन, गुप्ता और खुरमी, ठीक है, खुरमी आरएस खुरमी। देखो गुप्ता बहुत स्टैंडर्ड बुक है, बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है, अगर सारा क्वेश्चन एक तरफ से बनाने जाए ना तो आपका जो है एकदम पूरा ये हो जाएगा, लेकिन वो नहीं करना है। पहले गुप्ता का क्या करना है, 1 से 200 के बीच सारा क्वेश्चन बना जाइए, ठीक है। जो ईएससी एंड गेट लेवल का उठाया है उसको छोड़ देना है पहले बार, फिर दूसरे बार फिर हम लोग ट्राई करेंगे जब इतना क्वेश्चन पर जो है कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो। उसके बाद देखो अगला हमारा जो है क्वेश्चन क्या है, अगला देखो, अगला क्या है कि द इफेक्टिव कहता है इफेक्टिव थ्रो थिकनेस ऑफ द जो है वेल्डेड, ये जो है क्या कहता है कि फिलेट वेल्ड का दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है इफिशियंसी, अब यहां पर देखो दूसरा एक क्वेश्चन यहां पर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन कहता है इफ द बी विड्थ ऑफ द प्लेट एंड डी इज द डायमीटर ऑफ द जो है रिवेट। मान लेते हैं कि ये प्लेट का जो है क्या कहते हैं विड्थ है और डायमीटर जो रिवेट का है वो क्या है कि डी है, डी है। द इफिशियंसी ऑफ द रिवेटेड ज्वाइंट, तो उस केस में रिवेटेड ज्वाइंट का जो है ये क्या होगा इफिशियंसी, इफिशियंसी जो है क्या होता है कि बी माइनस डी डिवाइडेड बाई बी, यानी कि जो है ये क्या जो है विड्थ ऑफ प्लेट माइनस जो है डायमीटर ऑफ बोल्ट डिवाइडेड बाय मतलब जो है क्या कहता है विड्थ ऑफ प्लेट के बराबर इफिशियंसी होता है। तो इसे क्वेश्चन ही डायरेक्ट पूछे जाएंगे आपको, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द जो है अनविंग्स फॉर्मूला द डायमीटर ऑफ द रिवेट इज इन एमएम सूटेड टू द थिकनेस टी, देन द थिकनेस ऑफ द प्लेट गिवन इज, ये 6 अंडर रूट टी, ये बहुत जो है बार आ भी चुका है, ठीक है। कहीं पे 6.05 अंडर रूट टी रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 6 पॉइंट अंडर रूट टी जो है याद रखना है, ठीक है, यानी कि 6 के इक्विवेलेंट ही आपको मारना है जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो उसी तरीके से एक यहाँ पर कहता है कि ए फ्लैट कहता है कि जो है फ्लैट
कैरिंग द पूल कितना कहते हैं 690 किलो कनेक्टेड टू द जो है गसेट प्लेटेड यूजिंग टू द जो है रिवेट बोल्ट, ये सारा दिया हुआ है। देन दे कहता है कि नंबर ऑफ बोल्ट रिक्वायर्ड कितना होगा, तो नंबर ऑफ बोल्ट जो है यहां पर क्या होगा कि नंबर ऑफ बोल्ट जो लोड रहता है वो डिवाइडेड बाय जो छोटका लोड होगा उससे करेंगे, ठीक है। इतना से करिएगा तो आपका 15 हो जाएगा। रिवेट वैल्यू कितना होता है, जो छटका वाला वैल्यूज होता है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। रिवेट वैल्यू 15 हो गया। आगे देखते हैं हम लोग, इसी तरीके से ये वन लाइनर जो है पूरे सब्जेक्ट का बनाया गया है, सारे सब्जेक्ट का आपको वन लाइनर मिलेगा। अगर आप सिर्फ वन लाइनर मंगाना चाहते हैं तो आप मेरे दिए गए इस नंबर पर जो है कांटेक्ट कीजिए, हम आपको जो है वन लाइनर नोट्स प्रोवाइड करेंगे। सारे सब्जेक्ट है कंप्लीटली जो है बीटीएससी बेस्ड है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करेंगे। या नहीं तो आप मतलब जो है हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में इसी तरीके के क्वेश्चन जो है रहते हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज में आपको क्या मिलेगा, तो डेली टेस्ट मिलेगा जो 30 क्वेश्चन का होगा, और आपको जो है वीकली टेस्ट जो संडे को होगा वो जो है 100 क्वेश्चन के होंगे। इसका पीडीएफ में आपको रैंक बना करके प्रोवाइड किया जाएगा। जो 300-400 स्टूडेंट देते हैं उन 300-400 स्टूडेंट में आपको पता चल जाएगा कि आपका रैंक क्या आ रहा है। ऐसा नहीं कि मतलब जो है लगाए टेस्ट और आपको पता नहीं चल रहा है कि आपका रैंक कितना आ रहा है। वहां पर आपको पता चल जाएगा कि आपकी एक्चुअल तैयारी क्या है और आप किस लेवल पर जो है जा रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर आप इस चीज से ये फायदा मिलेगा। दूसरी बात कि हम सारे टेस्ट का जो है ऑनलाइन क्या करते हैं कि जो है डिस्कशन करते हैं। आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं जहां पर डाउट होगा, तो उसके बाद आपको जो है पूरे सब्जेक्ट का वन लाइनर प्रोवाइड किया जाएगा और डेली 8 बजे रात को आपको मतलब जो है लिंक मिल जाएगा। अगर आप 2-4 टेस्ट छोड़ देते हैं तो आपको पूछा जाएगा। यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से जो है कोचिंग के जैसा माहौल जो है बनाया गया है, ताकि स्टूडेंट को जो है क्या हो कि बीटीएससी जेई में ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, ठीक है। आप लोगों ने ये अभी तो मतलब जो है सॉइल का देखा, और 2-3 सब्जेक्ट का आपको हम दिखा दे रहे हैं। सॉइल का है ये, अगला इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट है देखना पड़ेगा, देखते हैं। ये सॉइल का ही ये सारा क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि ये जो है बीटीएससी जेई को ध्यान में रखते हुए ये मटेरियल तैयार किया गया है। आप लोग एक बार देखिए, जैसे क्रिपलिंग लोड की बात हो रही है, बात हो रही है, कहते हैं क्रिपलिंग लोड ऑफ अकॉर्डिंग टू द यूलर्स फॉर्मूला द कॉलम विद द बोथ एंड इज हिंज्ड। क्या होता है कि चाहे तो दोनों इंच फिक्स होगा या एक इंच जो है फिक्स होगा और एक जो है फ्री होगा, एक जो है हिंज और दूसरा जो है फिक्स्ड, और एक जो है कहता है दोनों हिंज हो सकता है, ठीक है। तो इफेक्टिव लेंथ जो होता है ये जब दोनों फिक्स रहता है तो ये L/2 हो जाता है। जब एक इंच फिक्स और एक इंच हिंज रहता है, सॉरी एक फ्री रहता है, ये फ्री है, तो यहाँ पर जो है 2 × L के बराबर हो जाता है। एक इंच हिंज और एक जो है क्या कहते हैं कि ये रहता है फिक्स्ड रहता है, तो वहां पर जो है क्या होता है कि L/√2 हो जाता है। और दोनों जब फिक्स्ड होता है तो यहाँ पर जो है L ही होता है इफेक्टिव लेंथ, ये याद रखना है। यूलर्स फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई का स्क्वायर EI डिवाइडेड बाई LE का स्क्वायर। जब मतलब पहला वाले के लिए रखेंगे तो LE डिवाइडेड बाई 2, तो 4 ऊपर चला जाएगा, यानी कि दोनों फिक्स होगा तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब यहाँ पर मतलब जो है ये वाला फिक्स लेंगे तो यहाँ पर जो है 2L का स्क्वायर जब करेंगे तो नीचे 4 से डिवाइड कर हो जाएगा, और जब यहाँ 1/2 करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ऊपर जो है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब आपको अगर थोड़ा पढ़े हुए होंगे तो आपको याद होगा और आप पकड़ भी ले रहे होंगे इसको, ठीक है। और अगर मान लेते हैं कि यहाँ LE स्क्वायर, यूलर्स फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ हम अच्छे से आपको बता देते हैं कि यूलर्स लोड जो होता है क्या होता है कि पाई स्क्वायर EI डिवाइडेड बाई LE का स्क्वायर होता है। दोनों एंड जब फिक्स्ड तो वहां पर जो है LE बराबर क्या होगा, तो L डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। यहाँ L डिवाइडेड बाई 2 का जब स्क्वायर नीचे रखोगे तो 4 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक एंड हिंज और एक फ्री जब रहता है ये खड़ा रहेगा, ठीक है। इसीलिए तो मतलब जो है एक इसी में एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, कहता है कि चिमनी है,
चिमनी है, चिमनी जहां पर हम लोग जो है ईंट बनाते हैं, ठीक है, इसका 2 मीटर ये जो है लेंथ है, तो इसका इफेक्टिव लेंथ कितना होगा, तो ये इफेक्टिव 20 मीटर का दिया हुआ है, तो इफेक्टिव लेंथ 2 इंटू 20 40 मीटर के बराबर होगा। क्यों, तो चिमनी जो है एक इंच, नीचे तो फिक्स है, ऊपर फ्री है ना भैया, तो फ्री वाला फॉर्मूला लग जाएगा, नहीं कि इफेक्टिव लेंथ जो है क्या हो जाएगा 12 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज को आपको ध्यान से पढ़ना है, तब जाकर के क्वेश्चन बनेगा। रटा रटाई का क्वेश्चन का बनने का भी चांस नहीं। अभी इतने लड़के पढ़ रहे हैं, इतने सोर्सेस है, इतने जो है एडवांसेस हो चुका है, तो आप क्या लगता है कि रट करके हम खाली निकाल लेंगे? तो रटने के लिए भी आपको दिमाग से वो चीज रटना है जो एग्जाम में आए। ठीक है, पहले के जैसा रट के जाने से नहीं होगा। यहां पर देखो कॉलम विद बोथ इंड फिक्स्ड है, दोनों इंड जब फिक्स्ड हम बताए थे कि L/2 होता है, जब मतलब जो है क्या कहते हैं कि वन इंड फिक्स्ड अदर इंड फ्री, तो जो है L इज इक्वल टू 2L है। सारा चीज, सारा क्वेश्चन को यहाँ पर जो है क्या किया गया, समराइज किया गया है। आप एक बार जुड़ करके तो देखिए, आपको मजा आ जाएगा तैयारी करने का। ऐसा नहीं है कि हम खाली सिर्फ आपको ज्वेर देंगे और उसके बाद हम जो है दूर चले जाएंगे, आपका पेमेंट हुआ और आपको छोड़ के, नहीं, आपके साथ हम एग्जाम तक जो है जुड़े हुए हैं। ठीक है, एग्जाम तक हम आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, एग्जाम तक यहाँ पर जो है इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए या फिर हमारे टेस्ट सीरीज से ज्वाइन करना चाहते हैं, जो भी चाहिए, तो आप मतलब जो है इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। अगला हमारा यहाँ पर जो है क्या है कि अगला आ गया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल पर है। बहुत ही लाजवाब वन लाइनर बनाया गया है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल पर। आप सोच नहीं सकते हैं, एसर्शन, रीजन, उसके बाद जो है क्या कहते हैं मल्टीपल चॉइस, जो ये रहते हैं मिलाने वाला, वो सभी क्वेश्चन को डाला गया है वन लाइनर में। आपको मजा आ जाएगा पढ़ करके। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, हम ज्यादा लंबा वीडियो होने की वजह से जो है ये देखिए, यहाँ पर कहता है कि जिप्सम इज ए केमिकली, कहता है जो है प्रिसिपिटेटेड सेडिमेंटर, जो है क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक होता है। ठीक है, इसी तरीके से सारा क्वेश्चन दिया गया है भाई बिल्डिंग मटेरियल का, एकदम पूरा, आपको मजा आ जाएगा पढ़ करके। और अगर हम जो गाइड कर रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं, उतना अगर आप कर जाते हैं, तो पक्का हमसे लिख लीजिए कि आपका एक शीट, हाँ भैया, लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगा, और हम मटेरियल दे सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं। देखो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल का, कह रहा है कि द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ वेल सीजन टिम्बर कितना से कितना होता है, 10 से 12% के बीच होता है। दे ट्रंक ऑफ द कहते हैं कि ट्री लेफ्ट आफ्टर कटिंग ऑल द ब्रांचेज इज नोन एज लॉग, इसको क्या कहते हैं हम लोग, लॉग कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन आपको आएगा। ठीक है, ये सारा चीज इधर दिया गया है, एकदम एक तरफ से जो है बना करके दिया गया है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट है हम लोगों का, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो गया। 2-3 सब्जेक्ट यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, बाकी सारा सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ये जो है ये आपको हो गया ऑब्जेक्टिव एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। देखिए क्या कहता है कि जो इंपेरिकल फॉर्मूला फॉर बीवेन एज क्यू इज इक्वल टू 3182 अंडर रूट, फिर कैलकुलेट जो है डिमांड, यानी कि डिमांड कैलकुलेट करते हैं। इसको जो है क्या कहते हैं, कुचलिंग फॉर्मूला है। क्यू जो है लीटर पर मिनट होता है, पी जो है पॉपुलेशन को दर्शाता है। तो इसी तरीके से जो है सारा क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है, सारे सब्जेक्ट को जो है इसी तरीके से डिजाइन किया गया है। एक नॉमिनल फी में जो हम मेहनत कर रहे हैं, बस उस फी में आपको पूरा पीडीएफ प्रोवाइड किया जा रहा है। अब देखिए अगला जो है जूनियर इंजीनियरिंग के लिए, ये हाईवे का जो है हाईवे का आपको मिल जाएगा एक जगह वन लाइनर। ठीक है, सारा स्टैंडर्ड बुक के ऑब्जेक्टिव से ही बनाया गया है, इधर उधर का कहीं का नहीं है कि आपका मतलब अगर इसको पढ़ते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव भी जो है क्लियर। हाँ, लेकिन इसको पढ़ने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन लगाना जरूरी है। जब तक क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, या हमारे टेस्ट सीरीज या किसी और भी टेस्ट सीरीज जहां पर आपको मन करे, लेकिन जो भी स्टूडेंट अगर बीटीएससी जेई को सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, वो एक बार एक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए और टेस्ट को जरूर दें। हाँ, वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए जो आपको बीटीएससी जेई को मेन फोकस करता हो। ऐसा नहीं कि मतलब जो है कुछ भी दे रहे हैं, नंबर तो आ रहा है, बाद में पता चला कि उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये जो है हाईवे का है। देखो हाईवे नागपुर रोड प्लान कहता है कि कवर्ड टू द पीरियड कब से कब हुआ था, लखनऊ रोड प्लान कब से कब हुआ था। उसके बाद कहता है नेटवर्क ऑफ इंडिया इज क्लासिफाइड एज नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड और अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, और कहता है कि विलेज रोड में इस तरीके से कराया गया है। उसके बाद कहता है कि द डिजाइन लाइफ ऑफ द फ्लेक्सिबल पेवमेंट इज जनरली एज, कहता है कि जनरली डिजाइन एज, कहता है कि जनरली डिजाइन एज कितना है, तो वो जो है 15 ईयर है। उसके बाद यहाँ पर देखो इसी को लेते हैं,
यहाँ पर देखो 15 ईयर मतलब जो है। उसके बाद कहते हैं डिजाइन लाइफ ऑफ द जो है रिजिड पेवमेंट 30 ईयर्स है। उसके बाद कहते हैं फ्लेक्सिबल पेवमेंट ट्रांसफर टू द जो है ग्रेन टू ग्रेन। फ्लेक्सिबल पेवमेंट क्या करता है कि लोड जो ट्रांसफर करता है तो ग्रेन टू ग्रेन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एई में जो है आया हुआ है क्वेश्चन है। रिजिड पेवमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड द लोड कहता है कि स्लैब एक्शन पर जो है डिपेंड करता है। सीबीआर का स्टैंडर्ड फॉर कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो जो है होता है, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन को बनाया गया है भाई आपको सोचते हुए, ठीक है। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन सीबीआर प्लंजर का जो है कितना होता है 1.25 mm पर मिनट होता है। उसके बाद डब्ल्यूबीएम का स्टैंड होता है वाटर रोप। उसके बाद जो है कहता है ग्रेनुलर बेस्ड ऑफ द जो है बिटुमिन। उसके बाद जो है वाटर प्रूफिंग होता है, ठीक है ना। उसके ये देखो सील कोट इज प्रोवाइडेड टू मेक द सरफेस टू वाटर प्रूफिंग। डक्टिलिटी टेस्ट इज कंडक्टेड किसके लिए जो है करते हैं तो टेस्ट जो है इसके लिए करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट का आपको वन लाइनर मिल जाएगा, सारे सब्जेक्ट का वन लाइनर मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, टेस्ट में डेली सॉल्यूशन उसका पीडीएफ मिलेगा, और जो है क्या है कि आपका उसका डिस्कशन क्लासेस होंगे, और आपको पीडीएफ जो है वन लाइनर का फ्री में प्रोवाइड किया कराया जाएगा अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो। आई होप कि आप सभी को यहाँ पर जो है समझ में आया होगा। कल से हम क्या करेंगे कि सब्जेक्ट वाइज कुछ कुछ क्वेश्चन को पढ़ाएंगे, एक एक घंटा करके। आप लोग एक एक घंटा जरूर देखिए, और अगर जो लड़का स्टार्टिंग में पढ़ाई स्टार्ट किए हैं वो तो जरूर देखिए, धीरे धीरे उसको मतलब कॉन्फिडेंस जो है जनरेट होगा, और वो जो है उसको क्या होगा कि बेनिफिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारा चीज या इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ चाहिए या टेस्ट सीरीज से ज्वाइन करना हो, या आपको किसी तरीके का समस्या है, या कोई आपको जो है चीजें समझ में नहीं आ रही है, आप पूछ सकते हैं, बेधड़क हमसे जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। कहता है कि द स्टैंडर्ड रिएक्शन टाइम फॉर ड्राइवर, रिएक्शन का टाइम ड्राइवर के लिए कितना होता है 2.5 सेकंड होता है। रिएक्शन डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं आइडियल स्टूपिंग साइड डिस्टेंस कहते हैं। तो इस तरीके का जो है क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है, ठीक है। आपको बहुत मजा आ जाएगा मेरा वन लाइनर पढ़ करके, ठीक है। पूरा सब्जेक्ट का देखो सब में मिला करके इस 4 सब्जेक्ट में लगभग जो है ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको बैठना है अकेले रूम में बैठना है और उसको पढ़ जाना है, ठीक है। और जब वन लाइनर पढ़ेंगे तो किसी दोस्त यारी किसी के पास साथ नहीं बैठना है, आपको थोड़ा सा एक कॉपी कलम रखना है, और अगर जहां पर जो है कैलकुलेटिव हो थोड़ा सा लिख लेना है, और एक जो है कोई स्टैंडर्ड बुक यानी कि जो है हैंडबुक को भी आपको रखना है। बीटीएससी जेई देखिए भाई आपके पास ये लास्ट गोल्डन चांस है, इसके बाद कब बीटीएससी जेई जूनियर इंजीनियर का एग्जाम का जो है पोस्ट आएगा कहना मुश्किल है। आपको पता है कब आया था, कब ये हुआ, फिर उसके बाद का जो है कब आएगा नहीं आएगा, और इतने ह्यूज अमाउंट ऑफ वैकेंसीज तो नहीं आएंगी, इतना तो हम कंफर्म कहते हैं, ठीक है। अभी जितना जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ वैकेंसीज है उतना नहीं आएगा, 200-400 100 200 आ सकता है, वो भी कितने साल पर आएगा कोई जो है गारंटी नहीं है। तो आप लोग अगर मेरे टेस्ट सीरीज से ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे बीटीएससी जेईटी डेली स्पेशल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर डेली प्रैक्टिस होता है, डेली टेस्ट होता है, बेटर रैंक आपको जो है प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर आप क्या कहते हैं कि टेस्ट सीरीज के लिए बीटीएससी जेई क्या कहते हैं 930 42 37 954 पर, ठीक है। एनी टाइम कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको रैंक भी जो है प्रोवाइड किया जाता है, आप देख सकते हैं। आज जैसे जो जिन बच्चों ने टेस्ट दिया है उसका रैंक हम लोगों ने प्रोवाइड किया है, मेरे टीम के द्वारा भेजा गया है, आप एक सेकंड देख लीजिए। ये देखिए आज जिन बच्चों ने मतलब जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके टेस्ट दिया था उन बच्चों का जो है ये रैंक रैंक शो कर रहा है। ये रैंक है। इस तरीके से अगर आप टेस्ट देते हैं बहुत मज़ा आएगा आपको। जैसे देखिए मैंने नाम और डिस्ट्रिक्ट लेता था पहले, लेकिन कुछ लोगों ने मिसबिहेव किया, नाम के जगह कुछ से कुछ लिख देता था। एक दिन मैंने देखा एक जो है कमेंट भी आया, लेकिन वो बहुत ही जो है
बेकार था, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप तैयारी कर रहे हैं, लड़के हैं, तो इस वजह से मैंने सभी स्टूडेंट को, जितने भी मेरे यहाँ ये एडमिशन लिया, सभी तो डेली नहीं देते हैं, 50% लड़का भी देते हैं, 30-40% आज दिए तो कल फिर देते हैं, इस तरीके से। तो उसको मैंने एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड किया है और उसके साथ पासवर्ड देते हैं। वो जो है ये रजिस्ट्रेशन नंबर जिस लड़के का है बीटीएससी जेई 1104, जो 60 में से 58 मार्क्स लेके आए हैं, रैंक 1 है इसका। उसी तरीके से जो है 11 10 17 है जिसका रैंक जो है 2 है। इस तरीके से आपको रैंक पता चलेगा, ठीक है। टोटल आज जो मतलब 8 घंटे में लड़कों ने जो टेस्ट दिया है, तो ये टोटल संख्या है आपका, टोटल 136 स्टूडेंट ने जो है पार्टिसिपेट किया। देखो 4 नंबर भी है किसी स्टूडेंट का, 12 नंबर 16 नंबर भी है। तो इन लड़कों को जो है मेहनत करने की जरूरत है। 18 नंबर है, 20 नंबर है, एवरेज लड़के हैं ये सब। इनको मेहनत के 26 नंबर है, 28 नंबर है। देखिए बहुत सारे लड़के को इतना है, 32 है, 34 है, 36 है, 38 मार्क्स है, 40 नंबर है। तो आपको जो है अगर अच्छा करना है तो ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके वहां टेस्ट दीजिए जहां पर आपको रैंक जो है ये हो, पता चले। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। आप सभी का जो है मैं दुआ करता हूं कि आप सभी मतलब बीटीएससी जेई में सफलता हासिल करें और मेरे टेस्ट सीरीज से ज्वाइन कीजिए। नहीं ज्वाइन करना हो फिर भी आप मेरे से अगर कोई